वीआईपी के दलालों को बाहर करो, जिसके पास ऐसे हैं उसको के दर्शन हो जाते हैं, हमको नहीं। क्या हमारी भावना उनसे कम है? इनको भगवान के मंदिर को बिजनेस बना के रखा है इन लोगों ने। बाबा केदार के दरबार के बाहर पुरोहितों का हंगामा बरपा है। विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं। भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भेदभाव के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धाम में पहुंचे श्रद्धालु लगातार मंदिर प्रशासन की शिकायत कर रहे हैं। बंद होना चाहिए विवाह व्यवस्था, बंद होना चाहिए। इनको भगवान के मंदिर को बिजनेस बना के रखा है इन लोगों ने। वीआईपी दर्शन के खिलाफ भक्त भी उतरे हैं और तीर्थ पुरोहित भी हल्ला बोल कर रहे हैं। भेदभाव के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भेदभाव के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तस्वीरें केदारनाथ धाम से आई हैं, जहां पुरोहितों ने केदारनाथ मंदिर के वीआईपी गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मंदिर समिति के खिलाफ नारेबाजी की गई। वीआईपी दर्शन का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। वीआईपी के दलालों को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। वीआईपी के दलालों को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। विरोध कर रहे तीर्थयात्रियों और तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि चार धाम में वीआईपी दर्शन पर सरकारी रोक के बावजूद केदारनाथ में वीआईपी कल्चर जारी है। जो भक्त मोटी रकम खर्च कर हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंच रहे हैं या फिर पैसे देकर वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए मंदिर प्रशासन ने खास सुविधा कर रखी है। जबकि इसके चलते कई किलोमीटर पैदल यात्रा के बाद पहुंचे भक्तों को घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। तीर्थ पुरोहितों का ये भी आरोप है कि मंदिर समिति अपने लाभ के चक्कर में शासन के आदेशों की लगातार अवहेलना कर रही है। 21 किलोमीटर में पैदल चल के आया हूँ, 4 बजे लाइन में लगा हूँ। जिसके पास ऐसे हैं उसको के दर्शन हो जाते हैं, हमको नहीं। क्या हमारी भावना उनसे कम है? सबका हक बनता है दर्शन करने। भगवान को पैसे बेच रहे हैं। ये हंगामा मंदिर समिति की तरफ से लिए गए फैसलों की वजह से बरपा है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। पैदल रास्तों और हेलीकॉप्टर के जरिए बड़ी संख्या में भक्त बाबा केदार के दर पर पहुंच रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ के चलते पैदल मार्गों पर भी जाम है, तो वहीं हेलीपैड तक लंबी लाइनें लग रही हैं। इसी को देखते हुए मंदिर की तरफ से हेलीकॉप्टर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग से दर्शन करने की व्यवस्था की गई। लेकिन जैसे ही स्थानीय तीर्थ पुरोहितों के इस बात की भनक लगी, तीर्थ पुरोहित विरोध पर उतर आए। श्रद्धालुओं और तीर्थ पुरोहितों की भीड़ ने मंदिर के वीआईपी द्वार पर ही धरना देना शुरू कर दिया। नारेबाजी की जाने लगी। हम राजस्थान से पैदल आए हैं और हमें दर्शन नहीं हुआ अभी तक, और जो वीआईपी आ रहे हैं उनको दर्शन कराए जा रहे हैं। भाई साहब, आज सुबह जो है एक लड़के ने 4-5 लोगों को अंदर जाते हुए देखा। पुलिस वाले और यहाँ के जो दलाल हैं उन्होंने अंदर किया, तो वो उसने विरोध किया तो उसको लाठी से मारा गया, खून उसके निकला। यहाँ पे मारा गया, बोला हट जाओ नहीं तो हम बहुत मारेंगे तुमको। जो वीआईपी जा रहे हैं यहाँ से, उनको बंद बंद होना चाहिए। ये तो सबको वीआईपी बनाओ। भोलेनाथ के ऊपर है, भोलेनाथ की वीआईपी सब बना के है। रखा है इन लोगों ने। वीआईपी व्यवस्था पे आप लोग क्या बोलना चाहते हो? बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए विवाह व्यवस्था, बंद होना चाहिए। इनको भगवान के मंदिर को बिजनेस बना के रखा है इन लोगों ने। विरोध पर उतरे तीर्थ पुरोहितों ने वीआईपी कल्चर को बंद करने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि आम लोगों को भी गर्भगृह तक जाकर दर्शन करने की इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि मंदिर समिति की तरफ से वीआईपी श्रद्धालुओं को गर्भगृह के दर्शन करवाए जा रहे हैं, जबकि कई किलोमीटर पैदल यात्रा और लाइन में लगकर पहुंचे श्रद्धालुओं को सभा मंडप से ही किसी तरह दर्शन हो पा रहे हैं। जबकि बाबा केदार के दर पर सभी भक्त एक समान हैं। को जलाभिषेक करने दो, करने दो, करने दो, को जलाभिषेक करने दो, करने दो, करने दो। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही तमाम फैसलों के साथ धामी सरकार ने वीआईपी दर्शन को लेकर भी आदेश जारी किए थे। शुरुआती 15 दिन वीवीआईपी हस्तियों से चारधाम यात्रा पर न आने की अपील की गई थी और बाकायदा इसके लिए राज्यों को चिट्ठी भी लिखी गई थी। फिर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर सीएम धामी मौजूद रहे। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी पहुंच गयी। इसे लेकर सरकार सवालों में घिर गई। आरोप लगे कि सरकार के लोग ही नियमों को तोड़ रहे हैं। ढेरों अव्यवस्थाओं के बीच वीआईपी कल्चर को लेकर विवादों का तूफान बद्रीनाथ से भी उठा, जिसके बाद धामी सरकार को नए फैसले लेने पड़े और वीआईपी दर्शन पर भी 31 मई तक रोक लगाने का आदेश जारी हो गया। लेकिन अब केदारनाथ धाम में फिर वीआईपी कल्चर को लेकर सवाल उठे हैं और नया विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। विरोध की आवाज पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से पक्ष नहीं मिला है।
चारधाम जैसे बड़ी धार्मिक यात्रा में क्या वीआईपी कल्चर पूरी तरह खत्म होना चाहिए? क्या सबके लिए एक समान दर्शन और सुविधाओं के इंतजाम होने चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।